Hello everybody, this is Kanishka Rathore and you're watching my YouTube channel. So this time we are going to Tungnath. So जिसको तुंगनाथ के बारे में नहीं पता है, तुंगनाथ is the highest Shiva temple in the world and उसका ट्रैक is also the easiest. So ये एक beginner friendly ट्रैक है. So it's suitable for people जो अपनी ट्रैकिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं. Talking about my experience, बहुत अच्छा था. It was perfect. यार जो जैसे ये होता है ना कि एक चीज का मजा तुम वहां जाकर ही एक्सपीरियंस करते हो, वो है तुंगनाथ चंद्रशिला. तुंगनाथ का ट्रैक है 4 किलोमीटर लंबा और उसके ऊपर इफ यू गो 1.5 किलोमीटर मोर आपका आ जाता है चंद्रशिला. सो तुंगनाथ पंच केदार में आता है. ये सिर्फ सावन के महीने में खुलता है. तो अभी हम जनवरी फेब के बीच में गए थे तो इसलिए हमें वो मंदिर खुला नहीं मिला. सो इट इज एडवाइजेबल टू पीपल कि अगर आपको मंदिर के दर्शन करने जाना है, जो कि आपको जाना चाहिए, तो आप सावन के महीने में जाए. तो फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं. सो आई विल बी योर ट्रैवल गाइड टू तुंगनाथ सो दैट यू डोंट हैव टू हायर वन. बट ये एडवाइजेबल है दैट यू डू सो, क्योंकि अगर एक ग्रुप में जाते हो तो इट बिकम्स वे इजियर फॉर यू टू नेविगेट अदर राउट्स. आई वुड रेकमेंड कि आप एक गाइड हायर करो. द बेस्ट टाइम टू विजिट तुंगनाथ इज फ्रॉम मे टू जून एंड सितंबर टू अक्टूबर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई नहीं रहता और बर्फ इतनी रहती नहीं है. बट हम गए थे जनवरी में, भयंकर ठंड, भयंकर बर्फ. हम 10-11 बजे पहुंचे थे और हमारा पहला स्टॉप था देवप्रयाग. एंड जब हम देवप्रयाग पे रुके, सो इट वाज लाइक 500 मीटर्स डाउन हिल. हमें फिर वो दिखा, वो संगम भगीरथी और अलकनंदा का, जिससे माँ गंगा बनती है. आई डोंट नो मैं इस वीडियो में कितनी बार बोलूँ कि इट वाज परफेक्ट. हम वहां गए एंड वी सॉ कि कितना सीरीन, सुंदर दो नदियों का मिलन हो सकता है. द टू रिवर्स वर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट when they merged into each other they became one and I think that is the beauty of it. और हम बस वहाँ बैठ गए थोड़ी देर. It basically like touching grass but sitting right next to Alaknanda is touching grass for me. I have been doing my corporate job for 6 months now and nothing, no money, no job, no promotion beats that. It was that perfect. वहाँ पे 1-1.5 घंटा रुके, बस में बैठ के हम गए धारी देवी टेम्पल. धारी देवी टेम्पल is such a beautiful temple. Like I have not seen one like that. It is situated right on the river of Alaknanda. 40-50 feet ऊपर वो है. और उनकी ये कहानी है कि एक बार गवर्नमेंट उस मंदिर को हिलाकर कहीं और लगाना चाह रही थी. जैसे ही वो मूर्ति गवर्नमेंट ने हिलाने की कोशिश की, हरिद्वार और ऋषिकेश में बाढ़ आ गई. आई थिंक दिस हैपेंड 2011 और 12. तो ऐसा हुआ था. तो उसके बाद से वो मूर्ति, माँ काली की मूर्ति, वहाँ वापस स्थापित हुई. फिर वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हुआ. गाँव वालों ने मना किया था कि ऐसा मत करना, उनकी मूर्ति मत हिलाना, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट लिसन एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. सो व्हेन यू फाइट विद फेथ, फेट फाइट्स यू. धारी देवी टेम्पल में हमने फिर वहाँ पे बोटिंग हो रही थी. बोटिंग एज इन आपको मोटर बोट पे बिठा के दे वुड गिव यू अ राइड. राउंड्स होते हैं 5-10 मिनट के एंड ऑल्दो वो 200 रुपीज पर पर्सन था. बट द थ्रिल यू गॉट फ्रॉम इट, मतलब कि दैट वाज 11 on 10. मतलब कि जो थ्रिल था ना भैया. एक तो आई डोंट नो स्विमिंग, मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, इसके बावजूद मैं गई. आई वाज लिटरली, मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ था और मैंने उसकी जैकेट इतनी जोर की पकड़ी, वो फटने वाली थी क्योंकि वो बोट ऐसे चला रहा था. लाइक आई वाज 2 inches अवे फ्रॉम टचिंग द वाटर एंड द थ्रिल दैट आई गॉट. मैं भीग गई थोड़ी सी, मैं बहुत भीग गई एक्चुअली, बट मजा आया. गिव इट अ ट्राई. मतलब कि इट्स नॉट लाइक नॉर्मल बोटिंग जो नैनीताल में होती है या फिर वो होती है. दे विल नॉट लेट यू ड्राइव बट यू जस्ट सिट एंड एंजॉय. फिर उसके बाद हम 2-2.5 घंटा वहां रुके थे. फिर हम गए ओमकारेश्वर टेम्पल. इट्स वॉज एन 11 on 10. वो इतना सुंदर टेम्पल था, वो इतना शांत टेम्पल था कि वहां जाके ऐसा लग रहा था कि यार जस्ट सिट देयर एंड नेवर कम बैक. मुझे ओमकारेश्वर टेम्पल की कहानी नहीं पता बट वहाँ जाके हम उनके मंदिर में बैठ गए. वहाँ मंदिर में हम सब बैठे हुए थे और उन्होंने, पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे अगर आप मन्नत मांगोगे तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी. तो हमने वहाँ बैठकर सब ने मन्नत मांगी एंड वहाँ से जो पहाड़ों का व्यू था, वहाँ पे तुम्हें जंगलों वाले पहाड़ दिख रहे थे और उसी के साथ में बर्फ वाले पहाड़. इट वॉज अमेजिंग, सुंदर था. मतलब कि मुझे इतना नहीं पसंद नेचर की, यार ठीक ही तो है, पेड़ पौधे वटेवर,
जब एक बार तुम चले जाते हो ना पहाड़ों, जब एक बार तुम पहाड़ों पे चले जाते हो, यू नेवर फील लाइक कमिंग बैक। वहाँ बैठ के महादेव के दर्शन किए, दर्शन करके हमने मंदिर घूमा, और वो बिल्कुल ऐसे नेपाल वियतनाम जैसे एस्थेटिक होता है ना, वैसा एस्थेटिक वाला वो मंदिर था कि मतलब यू डोंट हैव टू गो टू वियतनाम और नेपाल टू एक्सपीरियंस दोस एस्थेटिक्स। और बहुत साफ, वेरी नीट, वेरी क्लीन, की भीड़ नहीं थी, हमारे अलावा कोई नहीं था उस मंदिर में। दैट वाज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं पसंद। हर जगह अच्छी तब तक होती है जहाँ वो भीड़ ना हो। ओंकारेश्वर टेम्पल 1-2 बज रहे थे, फिर हम 1-2 बजे के बाद हम चौपटा के लिए निकल गए। जब हम चौपटा के लिए निकले तो फिर हमें 2 घंटे बाद हम चौपटा पहुंच गए थे। नॉट एग्जैक्टली चौपटा, हम वहाँ पे सारी वहाँ रुके थे। वहाँ पे द फर्स्ट यू करके होटल का नाम, होटल वॉज ब्यूटिफुल एंड दिस was the view of that hotel। तो तुम्हें आपको they will give you breakfast, they will give you lunch, they will give you dinner। तो वहाँ पे सब कुछ था एंड अच्छा था, like the way you should have dinner when you are on vacation। लाइट था, हमने सुबह आलू के पराठे खाए। फिर जब हम रात को पहुंचे थे, दैट वाज 31 जनवरी इवनिंग, तो वहाँ पे हमने डिनर किया। डिनर में था आपका मिक्स वेज, दाल, रोटी, चावल एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, अच्छा था। फिर वही हमारा डिस्कशन हुआ कि क्या हमें सनराइज में जाना चाहिए फॉर द ट्रैक या फिर सनसेट में। 3-4 घंटे का ट्रैक होता है, और अगर हम रात में जाते टू एक्चुअली एक्सपीरियंस सनराइज तो हमें 1-2 बजे उठकर निकलना होता, 3-4 घंटे लगते और फिर हम जाके सनराइज देख पाते। बट द ओनली कैच वॉज इट वॉज वेरी रिस्की, क्योंकि रात का टाइम था। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि उन रास्तों पे सेफ्टी है, तो देयर वाज नो सेफ्टी देयर, एंड सिंस देयर वाज नो सेफ्टी इट बिकेम much more riskier for us to go, क्योंकि दिख भी नहीं रहा था वहाँ पे। So it was better for us to go in the sunset, कि हम सनसेट देखे आराम से, दिन में जाए और दिन में ही वापस आ जाए। क्योंकि उस टाइम पड़ रही थी बर्फ कि you could see the peak फ्रॉम द होटल व्यू, और हमें ऐसा लग रहा था कि यार हम जाए या ना जाए, और हैव वी पैक्ड इनफ वार्म क्लोथ्स फॉर अस टू वेयर। उसके बाद हमारा आफ्टर अ वेरी सीरियस डिस्कशन हमारा डिसाइड हुआ कि हम सनसेट देखने जाएंगे। तो सनसेट देखने के लिए हमें ऑन वन कंडीशन कि हमें 3-3:30 डेफिनेटली 3:30 लास्ट हमें नीचे उतर जाना है वहां से, क्योंकि वहां पे अगले दिन दैट वाज द 1 फेब बारिश के चांसेस थे। पहले बर्फ पड़ी हुई थी मोटी मोटी, फिर उसके ऊपर से बारिश। सो दैट वाज द वन थिंग जो कि बहुत दिक्कत दे देती, बिकॉज वो एक्सट्रीमली रिस्की हो जाता है। इट वाज लाइक 110% रिस्की कि तुम नीचे नहीं आ पाओ। हमने डिसाइड किया कि हम सनसेट में जाएंगे। हमने सुबह 7 बजे उठे, 9-10 बजे हम निकल गए थे। 9 बजे निकलने वाले थे, बट हमारे बस का टायर पंचर हो गया था तो हम नहीं निकल पाए। हम 10:30 बजे निकले। 10:30 बजे निकल के हमें 12-13 किलोमीटर की राइड थी ऊपर जाने की, तो हम वहां से 12-13 किलोमीटर की राइड लेके ऊपर गए। और जैसे ही हम धीरे धीरे आ रहे, क्योंकि जब हम रास्ते में जा रहे थे देयर वाज नो आइस एट ऑल। हमें लग रहा था कि यार आइस ही नहीं है, इसका क्या फायदा, कि हम क्यों ही आए हैं। क्योंकि जैसे ही हम उस गांव में पहुंचे तरी विलेज, वहां पे कोई बर्फ थी ही नहीं। हमें लगा कि यार शिट, बर्फ तो है ही नहीं जिसके लिए हम आए थे। तो फिर हम थोड़े डिसअपॉइंट हो गए थे। हमारे साथ थोड़ा तो स्कैम हो चुका है, क्योंकि भाई सारी बर्फ पिघल चुकी है। बट जैसे ही हमने चौपटा की चढ़ाई चालू की, धीरे धीरे छोटी छोटी बर्फ आने लग गई एंड द व्यू वाज सो परफेक्ट कि यार बिल्कुल सफेद आइस। धीरे धीरे फिर बर्फ आनी चालू हो गई। देन एज फार एज द आइज कुड सी देयर वाज आइस एवरीवेयर। देयर वाज आइस, देयर वाज स्नो, देयर वाज आइस, देयर वाज कोल्ड एंड इट वाज ब्यूटिफुल। फॉर्चुनेटली हमने कपड़े गर्म पहने थे। इफ़ यू वांट द बेस्ट जैकेट जो लाइट वेट है और जो आपको इतने डिग्री टेम्परेचर में भी आपको गर्म रखती है, यू शुड गो फॉर Decathlon। आई बॉट दिस 3K जैकेट फ्रॉम देयर एंड अंदर लेयरिंग करके इट वर्कड फाइन। वहाँ से स्पाइक्स और स्टिक लेना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो लेना मत भूलना। स्पाइक्स वॉज फॉर 250 रुपीज़ एंड द स्टिक जो आप रेंट कर सकते हो वो तुम रेंट कर सकते हो 50 रुपीज़। तो तुम्हारा 300 रुपये का पहले ये पड़ता और 200 रुपये तुम्हारी सिक्योरिटी। तो टोटल तुम्हारे शुरुआत में 500 रुपये जाएंगे, जिसमें आपकी स्पाइक्स और स्टिक आएंगे। स्पाइक्स यू शुड पुट ऑन योर शूज एंड दैट विल डू द वर्क जस्ट फाइन। यू डोंट हैव टू गेट द स्नो वाले शूज। हमारी चढ़ाई शुरू हो गई और जैसे ही मैंने वो चढ़ाई देखी, मुझे लगा कि थोड़ा सा ऐसे आएगा 45 डिग्री पे, थोड़ा कम हो जाएगा आगे जाके। तो दैट इज वाई इट इज ईजी टू बिगनर वाला लेवल, ईजी बिगनर वाला लेवल। बट वो चढ़ाई ऐसी थी तो वो ऐसे ही रही और पूरे रास्ते वो ऐसी थी। लाइक मेरा चेहरा लाल हो गया। आई कुड नॉट ब्रीथ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बेहोश होने वाली थी क्योंकि वहाँ इतनी सर्दी थी, मेरी नाक ठंडी हो गई। डू नॉट फॉरगेट टू टेक कपूर, कॉन्स्टेंटली स्मेल इट। तो दिस इज वन एडवाइस, बीच रास्ते में आपको
वो लोग जूस दे रहे थे, देयर वाज मैगी और वहाँ पे बैठने की जगह थी, तो बैठ के आराम से जाना, डू नॉट रश इनटू गोइंग। 3rd किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर वाज व्हेन आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं बहुत go guys, you should go and experience that for yourself, क्योंकि no storytelling, no video will be ever worth it for the experience and the views that I saw there. फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे नीचे, क्योंकि बर्फ बहुत तेज हो रही थी एंड अगर हम वहाँ ज्यादा देर रुकते तो फिर हमारे लिए और रिस्की हो जाता, जो कि ऑलरेडी हो चुका था। हम जैसे ही नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, एक तो पता नहीं क्या चलती है हमारे अंदर, हमें बनाना था स्नोमैन। हम बीच में रुक गए, हमारी हालत खराब है, बेहोशी की हालत में है, और हम वहाँ बना रहे हैं स्नोमैन बनाया है, इतना मोटा सुंदर, बहुत प्यारा बनाया है, वेरी ब्यूटीफुल। हाथ लाल हो गए हमारे, बट हाथ लाल हो गए, खड़े और बैठने में बेहोशी जैसी लग रही है, बट नहीं, स्नोमैन बनाना है। तो हमने वहाँ बैठ के स्नोमैन बनाया, बहुत सुंदर स्नोमैन बनाया, बाय द वे बता के स्नोमैन बनाया। और बीच में हमें, और जैसे जैसे हम स्नोमैन बना रहे थे, उन लोगों को लगा कि हम बना रहे हैं शिव जी की मूर्ति। हमने जब अपना स्नोमैन बना लिया, हमने फोटो खिंचवा ली, वो आए फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी, उनको लग रहा है कि हमने शिव जी की मूर्ति बनाई है, तो ऐसे करके खड़े हैं। सो दैट वाज फनी। फिर हम चले गए नीचे जैसे उतरने लगे, चॉकलेट्स पे दियो, क्योंकि चॉकलेट से शुगर रश होता है, तो शुगर रश से एनर्जी रश होता है, तो यू शुड ऑलवेज कीप चॉकलेट इन योर बैग। अगर आप ऐसे ट्रैक पे जा रहे हो जहाँ पे आपका ब्रीदिंग इशू हो सकता है, या जहाँ पे आपके एनर्जी लेवल डाउन जा सकते हैं, तो यू शुड ऑलवेज कैरी चॉकलेट्स फॉर दैट पर्पस। यू वांटेड टू टच दैट आइस, यू वांट टू प्ले विद दैट आइस, बट यू कुड नॉट, क्योंकि आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, राइट। एंड आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट व्लॉग कि हमने एक्चुअल में पूरा ढंग से एंजॉय कहाँ किया और कैसे किया, और जहाँ आप भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, विदाउट द स्पाइक्स, विदाउट द स्टिक, एंड इट्स नॉट एज हार्ड ऑफ अ क्लाइंब एज इट वाज इन चंद्रशिला। So I'll be telling you that in the next vlog, जहाँ पे हम जा सकते हैं। It was very near to our hotel, जहाँ पे मैं recommend करूँगी कि आप भी stay करो। धीरे धीरे It took me like 2 to 3 hours उतरने के लिए, पर हम 5 बजे उतर गए थे। हमने 11-12 बजे अपनी चढ़ाई चालू की। हम 2:30 टुंगनाथ पहुँच गए थे। 2:30 टुंगनाथ पहुँचने के बाद हमने 1 घंटा वहाँ बिताया, 3:30-4 बजे तक हमने उतराई चालू कर दी थी, और हम 5 बजे नीचे थे और इतनी भूख लग रही थी, हमने उतरते ही सबसे पहले मैगी खाई। जो लोग कहते हैं कि मैगी बहुत महंगी होती है, अगर आप उस ट्रैक पे जाओगे तो आपको 200, 150, 200 की मैगी मिलेगी, बट अब उतर के, अगर आप ट्रैक से उतरते ही सामने एक दुकान होगी, उतरते ही वहाँ पे एक मैगी का स्टॉल है, वहाँ पे आपको 50-60 की बहुत अच्छी मैगी मिलेगी, एंड द चाय इज इम्पेकेबल, amazing, must try. That was day 1 and day 2, 31st January and 1st Feb, and I'll be telling you the rest of the story, जहाँ पे हम गए देवरिया ताल, और उसके बाद हमारी घर की वापसी की। I'll be telling you in the next vlog. See you till then, bye bye, and hope I did a very good job at what I am telling you to do, क्योंकि this is my second vlog जिसमें कि मैं वहाँ vlog नहीं कर पाई इतना, क्योंकि वहाँ पे इतने unknown लोग थे कि it became very difficult for me to vlog, इसलिए I have recorded everything for you guys to see. Till then, see you next time. Bye bye.